को बुलाने के लिए आलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आबादी 20 एक करोड़ की है, 20-22 करोड़ की, या जो भी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों की आबादी है भारत में, उसको माइनॉरिटी किसी भी एंगल से कहा जाना चाहिए। यही बात आपने भी कही थी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। आलिया जी, ऐसा है कि पारसीज जो हैं वो कुछ चंद लाख होंगे, 1 2 3 4 ऐसी कुछ, बहुत बहुत कम है। मैंने किसी, मेरे 1 2 पारसी दोस्त भी हैं, मैंने कभी पारसीज को ये नहीं सुनते सुना आज तक कहते हुए सुना कि हम माइनॉरिटी हैं। ये मैंने किसी पारसी के मुंह से नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। मैंने किसी के सिख के मुंह से, सरदार के मुंह से नहीं सुना कि हम माइनॉरिटी हैं। मैंने कभी किसी जैन के, कभी बुद्धिस्ट के, किसी क्रिश्चियन के भी, मैं क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ा हूँ। वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा एक एक लीगल तरीके से, बट जो मैं पर्सनल पर्सनल जो हम लोग बातचीत करते हैं, मेरे ईसाई दोस्त भी रह चुके हैं। मैं तो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तो मैं सेंट एडमंड शिलोंग है, एक शिलोंग है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, मेघालय स्टेट में, उसकी कैपिटल है, मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। और सेंट एडमंड्स में, और उसके अलावा मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी पढ़ा हूँ दिल्ली में, जो कि एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है बाय द वे। लेकिन मैंने किसी ईसाई को, किसी ईसाई मित्र को, किसी ईसाई दोस्त को ये बोलते हुए नहीं देखा कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं। तो इसमें भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, डे 1 1947 से, उन्होंने मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाल दी कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम परेशान हो, तुम्हारा ये हो रहा है, एक जिसको कहते हैं सीज मेंटालिटी, कि तुम हर जगह से घिरे हुए हो, राइट। अब मैं एक बात पूछता भी हूं, आपके व्यूअर्स से पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं। कई बार पाकिस्तानी भी कहते हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान जो इनके लीडर्स हैं वो भी कहते हैं कि हमने 800 साल राज करा हिंदुओं पे, हिंदुस्तान पे, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत इतना बड़ा है कि किसी एक ने, औरंगजेब ने भी पूरा भारत पे राज नहीं करा, जिसका सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य था, उसने भी राज नहीं करा पूरे भारत में। इट इज इम्पॉसिबल। इतना बड़ा मुल्क है कि कोई बोले कि मैंने पूरा, यहाँ पे सिकंदर नहीं घुस पाया ठीक से अंदर, तो फिर हम, चंगेज खान नहीं आया यहाँ पे, तो हम बोले कि जी औरंगजेब आलमगीर ने पूरे बड़े सगीर पे, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे राज कर लिया, तो गलत बात है। बट ठीक है, अगर हम मान लेते हैं एकेडमिकली स्पीकिंग कि मुसलमानों ने 800 साल राज करा, 800 साल राज करा, फिर इतने खराब हालात क्यों हैं? देखिए, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल थे, उनके बाद कंपनी बहादुर की सरकार आई, या फिर उनके दौरान कंपनी बहादुर की, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, फिर उसके बाद क्राउन को चली गई, जो राजा था वहां पे उसको सरकार चली गई। मैं आपसे ये पूछता हूँ, फिर ऐसा किस तरीके से है? यहाँ पे मुसलमानों को ये बोला कि ऐसा है कि तुम्हें तालीम नहीं चाहिए, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS ये सब मत बनो, हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो हज में जाओगे तो 50% डिस्काउंट तुम्हें देंगे, तुम आखिरत की तैयारी करो, तुम जजमेंट डे की तैयारी करो, तुम जन्नत में जाने की तैयारी करो। तो उसमें सबको लगा दिया जन्नत की तैयारी में। अब इस दुनिया की तो कोई तैयारी कर ही नहीं रहा है। मोदी जी जब आए थे, मोदी जी ने क्या बोला था कि मैं चाहता हूं हर मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान। आप देखिए, इंडिया का एक इकोसिस्टम है, मैं आपको बताता हूं, और जो इस इकोसिस्टम में नहीं ढलेगा उसको बहुत दिक्कत होगी। मैं आपको बताता हूं आलिया जी, आज खुल के बात, आपने खुल के सवाल पूछा, मैं खुल के जवाब दे देता हूं। इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो एजुकेशन बेस्ड है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज के टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इतने सीईओज इंडियन, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉम्पिटिटिव मामला है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइपर कॉम्पिटिशन है, जो कि मैं समझता हूँ एक लेवल तक अनहेल्दी है, एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा, लेकिन है, ये सच्चाई हमारी है। पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे, जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे छूट जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। हरियाणा में करीब 4,2500 मस्जिद है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, शुरू शुरू में आपने भी सुना होगा नमाज बड़ा मना कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, राइट। एक बात बताइए आलिया जी, कोई नमाज क्यों पढ़े सड़क पे? क्या मतलब, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। आप मस्जिद में जाके पढ़िए ना नमाज, आपको पब्लिक प्लेसेस में क्यों पढ़ना है? ये मदरसे वदरसे जो हैं ये फालतू की चीजें हैं। ये मैं खुल के बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे। मुस्लिम स्टूडेंट शुड स्टडी साइंस, इनको मैथ्स पढ़नी चाहिए, इनको साइंस पढ़नी चाहिए, ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने और बाहर जाके
मुल्क का नाम रोशन करें, अपने खानदान का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का, अपने गली मोहल्ले का, जहां से भी आते हैं ये, बड़ा शहर, गांव, छोटा, जो भी है, उसका नाम रोशन करें। ये जो पूरा एक माइंडसेट, आप हमारे जो लीडर्स हैं मुसलमानों के इंडिया में, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कभी ये बोला है कि आप मुसलमानों के लिए बढ़िया सा शानदार एक हायर एजुकेशन का एक कॉलेज बोलेंगे? नहीं नहीं, वो यही बात करते हैं, ये हिजाब, हज में इतना मिल जाए, ये इसी में रहते हैं। इन्होंने 75 साल से भारत के मुसलमानों को इसी चीज में गोल गोल घुमा के रखा है कि बेटा आप एक काम करना, आप इसी में लगे रहना, ठीक है। जबकि जहां तक मेरी नॉलेज है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस्लाम कहता है कि भाई आप हज तब करें जब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आप पे हुक्म जरूर है, लेकिन आप हज तब करें जब आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब वो गरीब आदमी है, इन्होंने सबको हज करवा दिया सरकारी खर्चे पे। आप हमारे एयरपोर्ट्स के सामने जाइए, एयरपोर्ट्स के सामने हज हाउस हैं, बड़े बड़े हज हाउस बने हुए हैं। कलकत्ता एयरपोर्ट के सामने या नई दिल्ली पे भी हज हाउस है। तो इसमें हिंदू जो है या क्रिश्चियन है, चलिए क्रिश्चियन भी एक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी वर्ड हम दोबारा यूज करते हैं। कल ईसाई पूछेगा कि जो कैथोलिक है, वो बोलेगा मुझे वेटिकन जाना है, इटली में जो वेटिकन है, आप भी मुझे 50% डिस्काउंट दो। क्या इंडिया की गवर्नमेंट क्रिश्चियंस को मना कर सकती है? फिर आप नहीं मना कर सकते। कल मैं बोलूं कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, आप मुझे 50, मेरा 20,000 रुपए का खर्चा है, आप 10,000 रुपए आप मुझे दीजिए, 10,000 रुपए मैं अपने क्या आप मुझे देंगे? आप मुझे नहीं दे रहे। सर सैयद जब थे तब तो अंग्रेज थे भारत में ना। अब अंग्रेज अगर मुसलमानों को नौकरी नहीं दे रहे, इसमें हिंदुओं का क्या दोष है? हमारी हिंदुओं की तो हुकूमत नहीं थी। होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं होगा कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव होगा, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन सर सैयद के टाइम पे तो वो डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई करता था तो गोरा करता था। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं इसमें किस तरीके से मुसलमान खुद कहते हैं कि हमने 800 साल राज करा हिंदुओं पे। भारत में भी कहते हैं और पाकिस्तान में तो कहते ही कहते हैं, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि 800 साल मुसलमानों ने हिंदुओं पर राज करा, ठीक है। फिर मैं जानना चाहता हूं ये टू नेशन थ्योरी कहां से आई? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, यानी डर ये था कि हिंदू क्योंकि अक्सरियत हैं, मेजॉरिटी हैं, और ये डेमोक्रेसी जारी है, इसलिए हिंदुओं का राज होगा। तो आलिया जी एक बात बताइए, ये तो गलत बात है। फिर 800 साल आपने राज करा, हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब हमारे राज की बात आई, आपने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो हिंदू गलत है, ये तो खा जाएगा हमको। नहीं, अगर आपने राज करा है तो या तो आप मान लें कि राज नहीं करा, पर अगर आपने 800 साल राज करा है और डेमोक्रेटिकली इलेक्ट अगर कोई हिंदू हो रहा है तो होने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात टू नेशन थ्योरी में ये बात बोली गई कि नहीं साहब, हिंदू आ जाएगा, खा जाएगा, ऐसा कर देगा, वो कर देगा, और ये हम दोनों अलग तहजीब हैं, वी आर डिफरेंट पीपल एंड वी कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर, और ये सब उल्टी सीधी बातें करें। देखिए ऐसा है ना, ये जो आपने बात बोली है ना कि पाकिस्तान चले जाओ, जो भारत के मुसलमानों को कहते हैं, ये बात सच है, ये आपकी बात झूठ नहीं है, ये आपकी बात सच है। लेकिन ऐसा सब नहीं कहते, राइट। कुछ ऐसे हिंदू हैं जो कहते हैं हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं और वो 20 करोड़ मुसलमानों को कह रहे हैं तो पाकिस्तान चले जाओ। अगर 100 करोड़ लोग कह रहे हैं तो क्या मुसलमान यहां पे टिक पाते? ऐसा नहीं है। मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है भारत में। सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया आर मुस्लिम्स। सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया जो बिजनेसमैन है, सम ऑफ द रिचेस्ट, अगर आप टॉप 10 में देखेंगे तो आपको एक दो मिल जाएंगे टॉप 10 में जो मुसलमान हैं, और वो अरबों खरबों पति हैं। वो दे आर नॉट, ऐसा नहीं कि मैं 5-10 हजार करोड़ टाइप के, जो चिल्लर टाइप का नहीं है उनके पास, मतलब उनके पास 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस लेवल का पर्सनल वेल्थ है उनके पास। दे आर ऑल्सो मुस्लिम्स, दे आर इन इंडिया। तो इंडिया को ना एक नजर से जो भी पाकिस्तान वाले देखें, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश होगी मेरी, कि आप इंडिया को एज अ होमोजीनियस एंटिटी ना देखें। अगर 100 करोड़ हिंदू अगर देश में है हमारे आज की तारीख में, भारत में 100 करोड़ हिंदू अपना मन बना ले कि हमें मुसलमानों से बात ही नहीं करनी, तो हो सकता है कुछ। पर यहां पे आपके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके चीफ रह चुके हैं मुसलमान भारत में। एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वो मुस्लिम रह चुके हैं। इंडियन आर्मी में आर्मी कमांडर लेवल के हो चुके हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सबसे बड़ी, आप लोगों ने तो सिर्फ पाकिस्तान में रॉ का नाम सुना है क्योंकि वो अक्सर
चर्चा में आ जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो इज द बिगेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, बिगेस्ट, बाय फार द बिगेस्ट, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रीच, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत बड़ा इदारा है, उसके चीफ रह चुके हैं मुस्लिम्स। यहाँ पे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, यहाँ पे मुस्लिम सुपरस्टार्स रह चुके हैं, क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं, यहाँ पे अलग अलग लेवल पे आलिया जी रह चुके हैं। और हाँ, ये भी सही है कि यहाँ पे ऐसा भी मुसलमान है जिसको नौकरी नहीं मिल रही। एक और चीज मैं आपको बता दूं इसी में, अक्सर ये कहा जाता है कि आपने बोला ना नौकरियों में उनके खिलाफ जो भेदभाव होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई लोग ये कहते हैं कि इट इज ऑल्सो हाउसिंग सोसाइटीज को लेके कि उनको घर नहीं मिलता किराए पे। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे सच्चाई क्या है। इट इज नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, इट इज अबाउट वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। कुछ ऐसे लोग हैं, मेरी रिश्तेदारी में ऐसे लोग हैं, मेरी रिश्तेदारी में, जिनके घर में प्याज और लहसुन तक नहीं आता। उनके घर में प्याज का छिलका मिल जाए तो पूरे गंगा जल से घर को धो दें। हैं लोग ऐसे, उनका बिलीफ है। तो ऐसी सोसाइटी में, राइट, ऐसी सोसाइटी में आप जब रहेंगे और कोई एक बंदा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, मैं अच्छे और बुरे पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। वो गलत है जो होता है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है ये समझना। इट्स नॉट इवन, कई ऐसी सोसाइटीज है, बॉम्बे में है, जहां पे गुजरातीज काफी हद तक, सब नहीं, काफी हद तक वेजिटेरियन है। गुजरातीज काफी हद तक वेजिटेरियन है। अगर आप किसी सोसाइटी में जाएंगे जहां पे गुजराती सारे भरे हुए हैं, तो आपसे पूछेंगे आप वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं, अगर आप बोलेंगे नॉन वेज खाते हैं, आपको घर नहीं मिलेगा। दिल्ली में ऐसी जगह जहां पे आपको, आप कोई भी हो जी, आप हिंदू हो मुसलमान हो, अगर आप बोलेंगे आप मीट वीट वगैरह ये सब खाते हैं, तो बोलेंगे सॉरी हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं है। को नहीं, उनकी रिलीजियस बिलीफ्स हैं। आप कई लोग हैं, हिंदूज हैं, जैन्स हैं, हु आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। नहीं मिलेगा, हिंदू को घर नहीं देगा यहाँ पे, अगर उसको पता लग जाएगा। सारे की बात नहीं कर रहा, कुछ हैं ऐसे जिनका ऐसा माइंडसेट है, तो वो थोड़ा सा क्या है कि वो ज्यादा सामने आ जाता है मीडिया में, क्योंकि ये इट मेक्स फॉर अ जूसी स्टोरी, राइट। तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ऐसी कहानी देखो, मजा आ गया ब्रेकिंग न्यूज में ना, कि 4 मुसलमानों को घर नहीं मिला और बड़ी तशद्दुद हो रही है जी, बड़ा टॉर्चर, तो वो अच्छी न्यूज बन जाती है, तो इसलिए लोग मीडिया चला देता है हमारा। क्या आप मानते हैं या आप ये कहते हैं कि आप लोग वहां के मुसलमानों से बहुत तंग हैं, उनके एक्टिविज्म से? मैं बता दूं, आप ही कहती है ना कि जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के हक के लिए माइनॉरिटीज को मारा गया है या पॉपुलेशन कम हो गई है, ये मेरी तो शिकायत पाकिस्तानियों से ये नहीं है कि उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ क्या करा। वो जो करा सो करा। हम ये मान के चलते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और मुस्लिम्स को आप ऊपर रखते हैं, दैट इज ओके, ये आपका एक फैसला है और आप सॉवरेन मुल्क हैं और आपकी मर्जी है, आप जैसा करें, हम तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। मेरी शिकायत है कि आप लोगों ने मुसलमानों के साथ क्या करा। सिर्फ कराची में, सिर्फ एक शहर कराची में, आलिया जी, 2006 से लेकर 2016, 10 साल में 25,000 लोगों का कत्ल हुआ है। मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान। ये मैं आपको डेटा दे रहा हूं, आप चेक करवा सकते हैं इसको, डेटा में, आप इसको प्ले करिएगा, ठीक है ना। पहली चीज तो पाकिस्तान ने मुसलमानों को, हिंदुओं को छोड़िए, वो जाने दीजिए, उनको, ईसाइयों को, सिखों को, सरदारों को जाने दीजिए, कोई बात नहीं। पाकिस्तान ने मुसलमानों के साथ क्या करा, ये मुसलमानों के लिए मुल्क बना था। आज की तारीख में मुसलमान पाकिस्तान में मुसलमान का गला काट रहा है, ठीक है। अगर मुसलमान हिंदू का काटे, हिंदू मुसलमान का काटे, है फिर भी बुरी चीज, लेकिन एक लेवल पे समझ में आता है कि ठीक है, नफरतें हैं, इसमें काहे की नफरतें हैं, क्योंकि एक चीज कही जाती है, देयर इज नो एंड टू डिवीजन। अगर आप किसी चीज को बांटेंगे ना, बंटवारे का कोई अंत नहीं होता, उसका कोई एंड नहीं है बंटवारे का, ठीक है। भारत पाकिस्तान अलग हो गए, वो एक बोला कि, एक तो बोला कि हम सेक्युलर बन जाएंगे, एक ने बोला मुसलमान बन जाएंगे। फिर तो अमन से रहना चाहिए था पाकिस्तान में, फिर बोला कि नहीं, इसमें शिया सुन्नी भी हो जाएंगे, अच्छा ठीक। फिर बोला कि देवबंदी बरेलवी भी हो जाएंगे, फिर बोला कि जी अहले हदीस भी हो जाएंगे, फिर बोला कि ऑर्डिनेंस 20 आएगा तो अहमदिया नॉन मुस्लिम्स है, फिर बोला कि बलोच है वो पंजाबी को मार रहा है। मैं एक मुसलमान मोहल्ले के पास रहता हूं और मैं तो सबके सामने सुअर काटूंगा। मैं हिंदू हूं, मुझे अलाउड है पोर्क खाना, मैं तो काटूंगा सुअर, है वो वहां पे बहेगा सबके सामने, तब सरतन से जुदा वाले डायलॉग बोलना शुरू कर देंगे वो। तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आलिया जी, मैं ये कह रहा हूं, विदाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट इतना बड़ा मुल्क नहीं चल सकता। शायद इसकी वजह ये है कि आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है ना,
यानी आप तो इंडिया की तो एक बहुत बड़ा जो क्लेम है वो तो यही है ना कि एक ऐसा कंट्री जो कि सेकुलर कंट्री है। आलिया जी, इससे सेक्युलर का क्या लेना देना है? आप सर सैयद की फोटोग्राफ लगाइए, आप कितने हैं, अब्दुल हमीद हैं, परमवीर चक्र, सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद, आप उनकी फोटो लगाइए, आप डॉक्टर कलाम की फोटो लगाइए, आप और जो इतने बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं जो कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल में आप जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है, जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क आज़ाद है, उनका भी बहुत उसमें वो है, उनका लगाइए। इसमें सेक्युलरिज्म की कहां से बात आ गई? इट्स गॉट नथिंग टू डू विद सेक्युलरिज्म। थोड़ा सा अलग है ये बात, वही है जो आप कह रही हैं, लेकिन अलग तरीके से इसको समझने की जरूरत है। मस्जिद सिर्फ एक ही गिराई गई, बाबरी। तो मुझे थोड़ा सा हंसी आती है जब मैं ना पाकिस्तानी से बात कर रहा, हमारी बाबरी मस्जिद गिरा दी। पाकिस्तान में 400 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए। कराची में एक मंदिर है जिसको टॉयलेट बना दिया, उसको पब्लिक टॉयलेट बना दिया मंदिर को, जहां पे लोग जाके पूजा करते। बोला हट, हिंदू कोने में लगो, तुम्हारी इससे औकात। डिसएग्री नहीं कर हाँ रही। हाँ हाँ, हाँ, ये तो मैं आपको होता है हाँ यहाँ पे। हाँ मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली बात क्या है ना कि नाम किसी का नहीं बदला शहरों का, उनके जो इन्वेडर्स थे, आक्रांता थे, उन्होंने नाम बदला था, ठीक है ना? तो वापस उनका नाम वही रख दिया जो पहले था। मैं आपको बताता हूं, हमारे इतने नाम हैं हमारे आसपास ही जिनके नाम पहले कुछ थे, फिर बीच में मुगल आए या खिलजी आए, लोधी आए, उन्होंने नाम बदल दिया। तो अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा, जैसे वो एक नालंदा के पास या कहां पे वो एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है बख्तियारपुर। वो रेलवे स्टेशन का नाम है बख्तियार खिलजी था, एक जनरल था खिलजी का, उसका रिलेशनशिप में होगा, उसी ट्राइब कबीले का होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता। बख्तियार खिलजी वो था जिसने नालंदा की लाइब्रेरी जला दी थी, जो वन ऑफ द वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में, जो टॉप यूनिवर्सिटीज में जिसका नाम था, जिसमें 20-25 मुल्कों से या उससे भी ज्यादा मुल्कों से बच्चे आके पढ़ते थे, स्टूडेंट्स आके, तालिब इल्म आके पढ़ते थे, वो लाइब्रेरी जलाई, उसका नाम। अब ये लोग ये डिमांड करते हैं कि भाई एक बात बताओ, इसने तो आया, इसने बंदूक की नोक पे नाम बदल दिया या तलवार की नोक पे, नेजे की नोक पे इसने बदल दिया नाम बख्तियारपुर, मेरे नाम से होगा कल से ये। वो 1000 साल पहले कुछ और नाम था, इसने बदल दिया, अब ये पावर में है। मैं वही चीज कहता हूं, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं ना, मैं थोड़ी हंसी मजाक भी चलती है उनके साथ, मैं उनसे बोलता हूं कि थोड़ा ऐसी मजाक मजाक में हमारी बात चलती है। मैंने बोला यार, आपने 800 साल आपने राज करा, हमारा तो 2014 से शुरू हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं 2014 से शुरू हुआ है, ठीक है? आपने 800 राज कर दिया। अब ये तो क्रिकेट का गेम है आलिया जी, बैटिंग सबकी आती है, जब दूसरी साइड की बैटिंग आती है फिर रोना कैसा है इसमें, फिर बुरा कैसा मानना? दूसरा भी तो बैटिंग करेगा ना। आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरा बल्ला है, मैंने बैटिंग कर दी, अब मैं घर जा रहा हूं। आप कोई मस्जिद बनाएंगे और उसकी जो सीढ़ियां बनाएंगे ना, उसके नीचे पुराने मंदिर की मूर्तियां होंगी या पुराने मंदिर की कोई कार्विंग्स होंगी। कई लोगों का यह कहना है, मैं लोगों को कोट कर रहा हूं यहां पे, कई लोगों का कहना है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ एन इन्वेडर एंड इट इज एन एक्ट ऑफ डिलिबरेट ह्यूमिलिएशन, कि हम तुम्हारे साथ ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं और तुम क्या कर लोगे। 40,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए मस्जिद में। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक एक का हिसाब लेंगे और एक एक को करेंगे, फिर तो बहुत ही ज्यादा मामला आगे बढ़ेगा। और आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने बोला था कि हर मस्जिद के पीछे आप शिवलिंग मत ढूंढिए, क्योंकि ही ऑल्सो नोज द ट्रूथ, सच्चाई उनको भी पता है। उन्होंने बोला ये सब नहीं होना चाहिए। उनका रिकॉर्ड मैं कोट कर रहा हूं, आरएसएस के जो चीफ है, जिसको पाकिस्तान में इतना बुरा समझते हैं कि आरएसएस है और पता नहीं क्या कर देगी आरएसएस, उनके चीफ ने ये बोला है कि आप ये सब मत करिए कि हर एक मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग ढूंढेंगे, फिर तो आप ढूंढेंगे तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि जो पुराने मस्जिद है वो तो ऐसे ही बने थे, उनको बस कन्वर्ट कर दिया और उनको थोड़ा ये कर गुरा के आप